एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैट्स, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर द कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस साल ये एग्ज़ाम हो चुका है 2024 के अंदर। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी आई विल इन्फॉर्म इन द वीडियोज़। इसकी एलिजिबिलिटी यही रहती है, बाकी जो एमकॉम है विथ 55% वो तो रहती है, लेकिन साथ में आपका नेट क्लियर होना चाहिए। तो नेट आपका कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं इसको कैटेगराइज करती हूँ। फर्स्ट आपका होता है जीके एंड देन देयर आर 2 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करता है। पहले मैं आपको थोड़ा इसका स्कीम दिखाती हूँ एंड देन आई विल डिस्कस द सिलेबस। आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं 75 मार्क्स के। ड्यूरेशन 3 आवर्स रहती है। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं। पेपर आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 के बारे में अगर डिस्कशन करें तो पेपर 1 इज़ मोस्टली रिलेटेड टू अकाउंट्स। आपको इसके अंदर अकाउंट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप देखेंगे बी इज़ कॉरपोरेट अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड देन देर इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अकाउंटिंग की वीडियोस भी एक्चुअली आई ऑल्सो टीच फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स फॉर द अकाउंट सब्जेक्ट। तो अकाउंट्स की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एंड बेसिकली मैराथन सेशंस होंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि वो बेसिक्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने 11th और 12th में पढ़ी होगी, अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। ये बेसिकली 11th से रिलेटेड है, जैसे कि बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का डिफरेंस हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेस पूरा एक चैप्टर होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स, ये सब चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको मिलेंगे। क्लास 11th अकाउंटेंसी की बात कर रही हूँ मैं। देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज इज चैप्टर नंबर 2, तो बहुत बेसिक्स होते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अपलोड द वीडियो। कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, ये सब आपको क्लास 11th में मिल जाएंगे। देन बुक ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब 11th से हट गया है, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी आई विल अपलोड इट। तो ये आपका यहाँ तक है क्लास 11th तक। क्लास 11th की आपके पास बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आई विल ऑल्सो शो यू द क्वेश्चन पेपर्स, लेकिन बेसिक्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये आपका क्लास 12th का आ जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन पूरा एक चैप्टर है। इन सब का मैं मैराथन वीडियो अपलोड करूँगी। रिटायरमेंट, डेथ, देन ये आपका है कॉलेज से रिलेटेड, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर किया होगा, हायर परचेज एंड देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपका 11th में भी है। एनपीओ 12th के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपके इस सिलेबस के अंदर ये है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि काफ़ी हद तक 11th 12th एंड ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सेकेंड सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, जैसे कि काइंड्स ऑफ कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, शेयर्स वाला जो चैप्टर होता है वो है बेसिकली ये। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेजर प्रिपरेशन, बोनस शेयर्स, स्प्लिट ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्लास 12th से हट चुका है, लेकिन सिलेबस में, इस सिलेबस में ये है। देन ये आपका कॉलेज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको 12th के अंदर भी मिल जाएगा, कॉलेज में भी मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अमलगमेशन, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। देन डबल अकाउंट सिस्टम। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू कॉलेज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देन अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग, अकाउंट्स फॉर सॉलिसिटर्स, अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स। तो ये सब आपको कॉलेज के सब्जेक्ट्स या फिर बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेंगे।
देन थर्ड इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे आई थिंक एमकॉम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी होता है। एक्चुअली मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, एंड अभी राजस्थान के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो लिविंग नाउ इन राजस्थान, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एमकॉम के अंदर भी मैंने पढ़ाई है स्टूडेंट्स को, इसलिए मुझे पता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टर्मिनल कॉस्टिंग, देन देयर इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, देन सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देन डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो पूरी एक बुक आती है कॉस्ट की। आपको चैप्टर्स के इतने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं तो टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस सबने पढ़ा होता है, बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट सबने पढ़ा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबने पढ़ा होता है, वेरिएंसेस सबने पढ़े हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको पास बुक होगी, नहीं है तो नोट्स होंगे, वो भी नहीं है तो फिर आप नोट्स हम भी प्रोवाइड करेंगे, आप इन नोट्स से कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन कम्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 से रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा। डिविडेंड डिसीजंस, ये सब आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर भी आते हैं। ये आपका बेसिकली थ्योरी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लीज, फाइनेंसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो दिस वॉज पेपर फर्स्ट, ये आपका पेपर फर्स्ट था। पेपर सेकंड का वीडियो भी आई विल अपलोड। पेपर फर्स्ट की तैयारी हम कराएंगे, ऑफलाइन भी हो रही है इसकी तैयारी, इसके साथ साथ इसकी तैयारी हम ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी कराएंगे एंड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको नोट्स या ऑनलाइन भी कोर्स परचेज करना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा या उसके बाद आएगा, तो अभी हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब आएगा। लेकिन तैयारी आप अभी से करेंगे तब जाके आप उस टाइम तक एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि